आपने वर्ल्ड वार तो अवश्य सुना होगा, किंतु आज मैं वर्ल्ड ट्रेड वार के बारे में आपको कुछ बताने और सुनाने जा रहा हूं। दुनिया की हालात ऐसी बन गई है कि जिसमें अब जो है मुक्त व्यापार की स्थिति जब बननी चाहिए थी, वैश्विक व्यापार में मुक्त व्यापार की स्थिति स्थापित होनी चाहिए थी, वैसे में अब व्यापार में अवरोध की स्थिति उत्पन्न की जा रही है और यह अवरोध वर्ल्ड ट्रेड वार के रूप में जाना जाएगा। अब तक 2 वर्ल्ड वार दुनिया ने झेल चुका है, दुनिया ने झेला है या दुनिया ने इस त्रासदी को झेला है। अब कहीं यह संभावना तो नहीं कि वर्ल्ड ट्रेड वार के बहाने या उसी के आड़ में दुनिया तीसरी वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ जाए। नमस्कार, मैं राकेश कुमार, द अनटोल्ड स्टोरीज बाय राकेश कुमार में चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं ट्रेड वार है क्या। WTO की स्थापना यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना में यह बात स्पष्ट रूप से स्थापित हुई थी कि दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में स्थापित होगा और इसमें एक देश से दूसरे देश में जो आयात और निर्यात हो गया, यानी सामानों का, सेवाओं की जो आपूर्ति होगी, प्रवाह होगा, व्यापार का जो प्रवाह होगा, वह मुक्त प्रवाह की दिशा में क्रमशः बढ़ जाएगा और मुक्त प्रवाह की स्थापना होगी। लेकिन मंगलवार को ट्रंप प्रशासन ने वर्ल्ड ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है। ट्रंप प्रशासन ने कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाले आयातों पर टैरिफ लगा दिया और वह टैरिफ का शुल्क जो है, वह टैरिफ की का रेट जो है बहुत ज़्यादा कर दिया। बदले में कनाडा, चीन और मैक्सिको ने भी प्रतिशुल्क स्थापित किया। अमेरिका से आने वाले जो उत्पाद हैं, जिसे वह आयात के रूप में देखेगा, अमेरिका के लिए निर्यात और बाकी देशों के लिए आयात की स्थिति बनेगी, उस पे उन लोगों ने, उन तीनों देशों ने भी भारी शुल्क लगाया है। अब जानते हैं शुल्क का जो टैरिफ है उसका रेट क्या है। अमेरिका ने कहा है कि जो कनाडा से आने वाले जितने भी तरह के उत्पाद होंगे उस पे 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। कनाडा से आने वाले जो ऊर्जा संबंधित उत्पाद होंगे उसको छोड़ करके, कनाडा से आने वाले ऊर्जा संबंधी जो उत्पाद अमेरिका में आएंगे आयात के रूप में, उसमें 10% का आयात शुल्क लगाया जाएगा। जबकि मैक्सिको के मामले में भी यही अमेरिका ने यह रुख अपनाया कि मैक्सिको से जो भी सामान, जो भी सेवा या वस्तुएं, गुड्स एंड सर्विसेज जो है अमेरिका में आयात के रूप में आएंगे, उसमें 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। बदले में मैक्सिको ने भी कहा है कि अमेरिका से आने वाले जो आयात होंगे मैक्सिको को, उसमें मैक्सिको सरकार उस पर 25% का आयात शुल्क लगाएगी। यह बात प्रतिशोध की तरह की है। अब चाइना के मामले को जानें। चाइना और अमेरिका के बीच में, चाइना और अमेरिका के बीच में, चाइना से अमेरिका में गुड्स एंड सर्विसेज जो आते थे उस पे 10% का पहले आयात शुल्क था, लेकिन ट्रंप ने इस आयात शुल्क को बढ़ा करके 20% कर दिया, 20% कर दिया। बदले में चाइना ने भी जो अमेरिका से आने वाले उत्पाद हैं, खास करके कृषि उत्पाद, उन पर जो है सोया, मक्का और बीफ इत्यादि पर 15% का टैरिफ लगाया है। इसके अलावे चाइना ने यह भी व्यवस्था दी है कि अमेरिका के 12 से ज्यादा कंपनियों को निर्यात नियंत्रण के अंतर्गत देखा जाएगा। दुनिया के जानकार मानते हैं कि इससे चाइना को बहुत ज्यादा घाटा होने की स्थिति है, क्योंकि 2023 में अगर देखें तो चाइना यूएस से जो कृषि संबंधित उत्पादों का आयात करता था वह मात्र 23 अरब डॉलर का था, जबकि 2024 में चीन ने यूएसए को, जो अमेरिका को जो निर्यात किया है, वह 437 अरब डॉलर का रहा है। वैसे में यह जो व्यापार का घाटा है वह चाइना के पक्ष में होगा और इस तरह से चाइना एक क्राइसिस से जूझता हुआ स्थिति में दिखेगा। अब इसके पीछे की वजह जानते हैं, या इसे वर्ल्ड ट्रेड वार से जो दुनिया के भू राजनीति है उस पर क्या असर आया है या भू राजनीति से कैसे प्रभावित किया। पिछले सप्ताह आपने सुना होगा कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच एक विवाद हुआ था। इस विवाद के बाद से नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य देश हैं और अमेरिका के बीच में तल्खी बढ़ी थी। उस तल्खी का असर यह हुआ कि अमेरिका द्वारा जो 175 अरब डॉलर की जो सैन्य सहायता राशि यूक्रेन को दी जानी थी, उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। अब यहाँ पर टैरिफ बढ़ा करके, इस जो तल्खियां बढ़ गई हैं, टैरिफ बढ़ा करके अमेरिका ने नाटो के दो देशों, खास करके कनाडा और अमेरिका के साथ जो है सख्ती की है। लेकिन इसके अलावे अगर देखें तो चाइना पर, गैर नाटो देश जो चाइना है उस पर भी सख्ती की। लेकिन अगर हम इन तीनों संगठनों को देखें तो इससे G20 के तीनों संगठन हैं और तीनों पर टैरिफ इम्पोज करके, टैरिफ के दरों को बढ़ा करके यूएसए ने, अमेरिका ने जो है एक ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है। अब लगे हाथ यह जान लेते हैं कि इससे भारत को क्या फायदा हुआ। अभी तक भारत पर किसी भी तरह का जो है ट्रेड वार का असर होता नहीं दिख रहा है, खास करके भारत के आयात और निर्यात के संदर्भ में, क्योंकि यूएस प्रशासन ने भारत के किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए कोई टैरिफ की घोषणा अलग से नहीं की, जो पहले से चली आ रही उससे। तो भारत के साथ एक संभावना क्या है कि भारत इस आयात और निर्यात वाले जो ट्रेड वार की स्थिति है उसमें अपने उत्पादों को गुणवत्तापूर्ण बना करके और यूएस निर्यात को बढ़ा सकता है या अन्य देशों में निर्यात की संभावना को तलाश सकता है। इधर प्रधानमंत्री ने जो एमएसएमई की ग्लोबल बैठक हुई थी, जो ऑनलाइन बैठक हुई थी, उसको संबोधित करते हुए कहा कि भारत में ऐसी संभावना है कि यहाँ पर लेबर भी सस्ता है, श्रम भी सस्ता है, युवा शक्तियाँ भी हैं और सारी तरह की स्थितियाँ अनुकूल होने के बावजूद भी हमारे जो एमएसएमई इंडस्ट्री हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम दर्जे के जो उद्योग हैं, वह क्षमता नहीं पा रहे हैं कि दुनिया का मुकाबला कर सके। यानी निर्यात फैक्ट्री के रूप में जो चाइना स्थापित हो गया दुनिया के पटल पर, हम उसको चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, जबकि हम सारी संभावनाओं से युक्त हैं। तो प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जो एमएसएमई हैं उन्हें R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले फैक्टर पे काम करना होगा और अपने उत्पाद को गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा और उसके गुणवत्तापूर्ण बनाने के साथ साथ उनके मूल्य को भी कम रखने की गुंजाइश तलाशनी होगी। वैसी स्थिति में हम दुनिया के एक फैक्ट्री के रूप में, भारत एक दुनिया की फैक्ट्री के रूप में स्थापित होगा और हमारे उत्पाद दुनिया के हर देशों में, बाजारों में जगह बनाने में कामयाब होंगे।